हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत सारी गुड विशेस के साथ स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू कंटेंट। अच्छा जी, ख़बर सुनने में आई और देखा हम सब ने इसी यूट्यूब पर कि पहले किस तरह चैनल्स जो हैं उनको हिट किया गया और फिर किस तरह से जो चैनल है वो रिकवर भी हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डीडी कि आपका चैनल आपको वापस मिल गया। और देखें, हर मुश्किल के साथ आसानी का वादा है अल्लाह का, है ना। आपका एक चैनल जो डेंजर में आया गया तो नहीं था। आप कह रहे थे कि कुछ उसमें एक आध दिन है, मतलब आप बता रहे थे थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ गया है, तो वहाँ से अंदाज़ा था चीज़ें किस तरह से चल रही होंगी, क्या मामलात होंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ आपने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया, आपने अपने अब्बा के चैनल को भी ले लिया, वहाँ से भी इनकम जो है वो आना स्टार्ट हो गई। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, ब्लेसिंग्स जो अल्लाह की होती हैं उनको देखना और फिर उनका सही इस्तेमाल करना, ब्लेसिंग को ब्लेसिंग की तरह लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उन जो रिसोर्सेज है ना उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। राय रखिए, अगेन कहूँगी अपनी बात रखिए, लेकिन खुदारा किसी पर झूठे बहतान तोहमतें लगाकर क्या मिलना है। अब जैसे मैं आपके तीनों चैनल के जो वीडियोस हैं ना उनको सम अप करती हूँ और एक रिव्यू यहाँ पर रखती हूँ। सबसे पहली बात तो ये भाई कि आपकी खुशी में जो लोग आपके साथ थे, आपने उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए टाइम एंड अगेन उनका नाम लिया। जैसे सारे रिएक्शन चैनल्स का नाम ले रहे होते हैं, जो भी उनके लिए बात कर रहा होता है, वेरी मच नॉर्मल हेयर। तो आपने उनका शुक्रिया कहा, फिर आपने कहा कि कम्युनिटी भी लग गई है, आपने लगवा दी है, और आपने कहा कि इससे कुछ होता नहीं है अगर 1500 व्यूज़ ऊपर आ जाएं। ये कौन सा तरीक़ाकार है? हर चीज़ व्यूज़ होती है या कुछ चीज़ें फीलिंग्स भी होती हैं, कुछ फीलिंग्स भी मैटर करते हैं ना। ये तो कहकर आपने फिर बिल्कुल ही सस्ता कर दिया है ना, बिल्कुल ही आपने बेमोल कर दिया अनमोल फीलिंग्स को, जो कि आपको लगता था कि आपके साथ अगर आपके लिए कुछ लोग बोले हैं, और फिर आपने ये कहकर कि 1500 व्यूज़ ऊपर आ जाए। हर चीज़ व्यूज़ 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 ना भी आए, मैं कहती हूँ, लेकिन एक आपका जज्बा शो हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात है ना। यही वाली चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जिस तरफ दिल चाह रहा है आप जा रहे हैं, आपको जो लोग अच्छे लग रहे हैं, जो लोग के रिव्यूज़ आपको अपील कर रहे हैं, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, टोटली योर चॉइस। तो लाइकवाइज इसी तरह से हर एक का मामला है ना। लाइकवाइज लास्ट डेज जो नजमा ने कुछ कम्युनिटी पोस्ट लगाई, मेरी वीडियो लगाई थी, साथ में किसी और की भी लगाई थी, एक और रिएक्शन चैनल है, तो मुझे इतने कॉमेंट्स आ गए थे कि अब तो जो तुम हो तो सिर्फ नजमा के लिए बोलोगी और वो तुम्हारी क्या लगा रही है, कम्युनिटी लगा रही है। तो भैया मैंने कहा लगाने दें, अगर लगा रही हैं तो उनकी खुशी उनकी रज़ा। उन्हें अगर कुछ लगता है मेरे रिव्यूज़ में ऐसा है जो कि कहीं से उनके दिल को छूता है, या उनके एक दिल में एक थोड़ी सी ना वो पैदा होती है कि नहीं यार मुझे इसका जो वीडियो है ना वो शेयर करना चाहिए, तो टोटली हर चॉइस ना, हम इस पर किसी को जाकर पकड़ थोड़ी सकते हैं। बट सच में ट्रस्ट मी, मुझे अच्छा लगा देखकर कि आपने अपने साथ मुश्किल में खड़े लोगों को याद रखा। लेकिन इस तरह व्यूज़ करना, ये वाली चीज़ सही नहीं है। ये मुझे आपकी इस बात से इख्तिलाफ है। बाकी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब उम्मीद करेंगे कि ये जो आपका मेन चैनल है, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप पास में भी कर चुके थे, देन आपने अपॉलॉजी मांग ली, उसके बाद फिर करी, फिर अपॉलॉजी मांग ली, और फिर अब तो खैर अपॉलोजाइज आप कर ही चुके हैं। लेकिन यही कहूँगी कि इख्तिलाफ़ राय रखिए, बट खुदारा एवरी टाइम जो है ना किसी के किरदार पर अटैक करना और बिलो द बेल्ट जाकर बात करना नॉट नीडेड। उसके बगैर भी हम अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं। लाइकवाइज आपने अभी इस वीडियो में कहा, अपने इन 3 चैनल्स की वीडियो में कहा कि जो नजमा मैडम है, आपने तो खैर लंबी नाक वाली कहा, वैसे किसी की छोटी नाक है, किसी की मोटी नाक है, किसी की लंबी नाक है, किसी की टेढ़ी नाक है, किसी की बड़ी नाक है, जैसी भी है वो सब तख्लीक करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने बनाई है ना। अगर हम किसी की इस तरह तख्लीक को टाइम एंड अगेन क्वेश्चन करते हैं ना, उसका मुंह ऐसा है, उसकी शक्ल ऐसी है, उसकी बॉडी ऐसी है, वो वैसी है, वो ऐसा है, तो हम किसको क्वेश्चन करते हैं? हम अल्लाह की तख्लीक पर सवाल उठाते हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। खैर जी, आपकी अपनी चॉइस है, आपको जिस तरह से जिसके बारे में भी बात करनी है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको अपने ऑडियंस को हैप्पी करना है। और ऑडियंस को हैप्पी करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि जो हमारा मालिक है, खालिक है, जो रोज़ी रोटी देने वाला है, जो राज़िक है, वो किस हद तक हमसे राज़ी है, किस हद तक हमसे खफा हो रहा है। मतलब
उस चीज़ को ना हम बिल्कुल ही भूल कर एक रेस में शामिल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इख्तिलाफ़ राय रखें, बट ये सोचें कि आपसे अल्लाह नाराज़ ना हो, है ना? ये वाली चीज़ आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ख़ैर, इन्होंने कहा कि जो नजमा मैडम है वो धबाधप रोटियां लगा रही हैं और आग के आगे बैठी हैं। तो जब उनकी लाइव आई थी ना, कल आई थी लाइव, तो उसमें उन्होंने कहा था, कल या परसों मैंने कब सुनी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने रोटी बनाई है, बहुत टाइम बाद उनकी हेल्प की है फौजिया ने। शायद आपने लाइव नहीं सुनी थी, तो वो व्लॉग में तो ऐड करती ही। जख्म तो है भाई हाथ पर और वो नज़र आ रहा है, और आपने तो उसके एक्सीडेंट को ही झूठा कह दिया था। लेकिन आपके जो चाचा अनवर हैं उन्होंने ही बता दिया कि जो सितारा और अम्मा है वो उमर और भाई से अपने मिलकर आई हैं, जिसको आप मुनाफिक कह रहे हैं। क्या बोलूँ मैं यहाँ पर कि मुनाफिकत क्या है फिर? तो जनाब करते हैं कंटिन्यू। तो क्या बोलूँ मुनाफिकत क्या है? वैसे मुनाफिक की डेफिनेशन अगर आपको मैं बताऊँ तो उसकी 4 निशानियाँ हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, अमानत में ख़यानत करे और गाली गलौज करे। तो जिस इंसान में ये तमाम तर निशानियाँ पाई जाती हैं तो वो मुनाफिक है। अब यहाँ पर मुनाफिक जो है ना, वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बन गई है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपके अकॉर्डिंग नहीं है या उसका स्टांस आपके साथ मैच नहीं कर रहा, तो आप उसको टिका के बोल दें तुम मुनाफिक हो, है ना? तो पहले मुनाफिकत होती क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर जी, एनीवेज जो नजमा की चोटें हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। और एक औरत होती किस लिए? औरत को कहा जाता है ना, उसके अंदर हौसला बहुत है, हिम्मत बहुत है। फिज़िकली वो मर्द से कमज़ोर है, वो मर्द की ताकत में ना बराबरी नहीं कर सकती, बट इमोशनली औरत स्ट्रॉन्ग है। वो जिस भी कैफियत में हो वो ये सोचती है, नहीं मेरा घर है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मुझे देखना है। अगर औरत को डॉक्टर कहे ना आपको रेस्ट भी करना है, तो भी उसका जहन उलझा रहता है। वो कहती है मैं ये काम हल्का सा तो कर ही सकती हूँ, उठकर चलो मैं ये भी कर लेती हूँ। मतलब ये एक औरत की फितरत है ना, कि वो खुद को उठाती है, वो खुद को स्टैंड करना चाहती है, वो खुद को अपने घर के लिए ना, अपने बच्चों के लिए, एक उसको लगता है नहीं मुझे उठना है, मुझे हिम्मत करनी है। और इतने टाइम बाद जो ज़ख्म है वो हील हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो उठ गई, रोटियां पका ली, तो जैसे आपका चैनल वापस आ गया, आपके लिए खुशी की बात है, तो वैसे ही उसके लिए भी ये चीज़ एक पॉजिटिव है। और उसने छुपाई नहीं, वरना वो पड़ी रहती, कहती नहीं रोटी जो है वो फौजिया ने बनाई है या फारूक ने बनाई है। तो आप कह रहे हैं तुम्हारे पास सब्जी काटने का टाइम नहीं है, लेकिन क्या है, तुम्हारे पास रोटियां पकाने का बहुत जले हुए हाथ के साथ है। तो भाई उसका शौहर, उसकी वो बीवी, दोनों मिल बांट के काम कर रहे हैं, जैसे चल रहा होता है ऑलमोस्ट, है ना? तो ये वाला सिलसिला है। खैर एनीवेज, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो फारूक है वो इसलिए भी मुनाफिक है कि माँ और बहन के लिए नहीं आया, लेकिन बीवी के लिए आ गया। तो भाई बीवी के लिए तो हर एक उठकर आ जाता है, लेकिन माँ और बहन के लिए अगर आप बोलो नहीं आया, तो इस बारे में मैं क्या बोलूँ? बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, है ना? और टाइम के साथ साथ चीज़ें खुल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पोशीदा हैं, जो होता है ना कि इस बात पर तुम बोलोगे तो हो सकता है ज़्यादा बोल जाओ। अच्छा तो जी, जो फ़ारूक का बोलना ना बोलना देखिए मैटर तो करता है ना। यहाँ पर फ़ारूक की बेटी पर बात हुई, कोई नहीं बोला, है ना? सारा ख़ानदान जो है वो एकजुट हो गया और उसकी बच्ची पर बात होती रही। ठीक है, बहन है, माँ है, लेकिन बेटी भी तो है ना। और हमारा जो दीन है ना, ये वो दीन है कि जिसने बेटियों को बहुत मकाम दिया है ना। तो अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके लिए क्यों नहीं बोला, उसके लिए क्यों नहीं बोला। मुझे लगता है कि अगर वो आकर नजमा के लिए भी बोला है ना, या फिर अपने बच्चियों के लिए आकर उसने कहा कि जो लोग गलत बात कर रहे हैं वो संभल जाएं, सुधर जाएं, तो उसने अपनी ज़बान को बेलगाम नहीं छोड़ा है। मतलब एक आपा नहीं खोया अपना। और मुझे लगता है कि जो अम्मा ने कहा था कि हमने कसम दी है और हमने मना किया, तो ये बात तो खुद अम्मा ने भी कही थी। तो अब उस कसम के अंडर ना देखना है कि किस हद तक बोल सकते हैं, किस हद तक नहीं बोल सकते। अम्मा ने कहा होगा बेटा तुम मेरी छोड़ो, मेरे लिए तुम मत आना, तो दैट्स वाई वो अम्मा के लिए नहीं आया। मुझे ये वाली बात समझ आ रही है। अब ये तो अम्मा ही क्लैरिफाई कर सकती हैं आकर। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर ये उसको मुनाफिक बोलते रहे, यानी जो आपके अब्बू यासीन का बेटा है,
उनकी नस्ल है। मैं बड़ी हैरान हूँ, आप अपने नाम के साथ यासीन नाम लगा रहे हैं और उसके ही इकलौते बेटे को किस तरह पूरी दुनिया के सामने आप लोग तमाशा बना रहे हैं, उसके घर को, उसके घर वालों को। मुझे आप लोगों की ना कुछ समझ नहीं आ रही। मैं कहती हूँ उसमें गलतियाँ होंगी, उसमें ख़राबी होगी, लेकिन कहते हैं ना कि हम अब्बू यासीन का मुंह देखकर या उनका ख्याल करके, या उन्होंने हमारे साथ एक टाइम पर बहुत नेकी की थी, छोटे छोटे थे तो पाला था, ये वाला सिलसिला भी होता है कि वो हमारे सगे नाना नहीं थे, जैसे आप लोगों के नाना तो नाजिम नाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने आप लोगों को प्यार दिया, अपने घर में रखा, बहुत एक बड़ा उनकी तरफ से इक़दाम है। तो यही सोचकर शायद कि कुछ लिहाज कर लें, लेकिन खैर जनाब, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर मामलात चल रहे हैं। खैर जी, उसके बाद इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था वो तो क्लियर हो गया ना, मतलब किस पर, नजमा पर, कि वो अपने किसी भाई शाई के साथ थी, जिसके बारे में आज नजमा ने वीडियो में कहा कि मैं किसी के भी साथ जाऊं, मेरे शौहर को, मेरे घर वालों को पता होता है, उन्हें मुझ पर भरोसा है और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी। खैर, ये तमाम तर सिलसिले और वाक़यात हालात चलते रहे। और क्या चीज़ें थी जो मुझे बोलना थी ना, मैं सोच रही हूँ 3 वीडियोस देखी हैं। हाँ जी, तो यही सारी बातें इनकी चलती रही और एक और वीडियो ये लेकर आया जिसमें इन्होंने कुछ उस्ताद जी का जिक्र किया। मैं वो वीडियो पूरी सुन नहीं पाई, स्टार्ट में सुना, इन्होंने कहा वही जो कम्युनिटी वगैरह का जिक्र किया। तो खैर, बेसिकली 3 चैनल्स हैं इनके और यस, इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह से इनको चैनल इनका मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। तो पेमेंट इस मंथ नहीं आएगी, ये एक सैड न्यूज़ है। लेकिन क्या है कि जो दूसरा चैनल है उस पर ना 3 मंथ लगेंगे सैलरी आने में और बहुत कम है। देखें, मैं कहती हूँ जो ब्लेसिंग्स है ना, काउंट देम, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका अगर एक चैनल चला जाए तो उसको दोबारा उन्हें मोनेटाइज कराने में कितना एक टाइम और मेहनत लगती है। लेकिन आप देखिए ना कि क्या ये अल्लाह की करम नवाजी नहीं है। अल्लाह लेकर भी आजमाता है, देकर भी आजमाता है। मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल अल्लाह ने उसको प्रोवाइड कर दिए, यहाँ से उसकी आजमाइश है कि वो इन वसाइल का इस्तेमाल कैसे करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी जो वीडियोस से मुझे समझ में आई हैं। यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया वाली आपकी सिस्टर थी जिनका आप थैंक्स कर रहे थे और उनको कह रहे थे शफ़ा। तो शफ़ा का मतलब मौत होता है, ये कोई दुआ नहीं है, शिफा बोला कीजिए, शफ़ा नहीं है सही वर्ड, है ना। तो ये वाली बात मैं करना चाह रही थी। बाकी जनाब, बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में थी और एकदम से मैं रिव्यू बनाने बैठी ना, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से ओमिट हो गई। हाँ, चाचू हाजी की वीडियो भी देखी थी, करारा जवाब उन्होंने दिया है। तो वो अपने भाई को ही जवाब दे रहे थे, मतलब कौन से भाई को, वही जो इनके एक भाई साहब हैं जो कि बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जो कि ना नजमा के दामाद के ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, खुद आपके साथ, सास कह रही हूँ, आपके साथ, तो रोज़ी पे हमला करने जा रहे थे, रोज़ी का बदला रोज़ी। तो ये वाला सिलसिला भी कितना अजीब था ना, मतलब आप लोगों की तरफ से ही देखा। खैर जी, नजमा के दामाद की आप लोगों के साथ सेटलमेंट हो गई, मुझे ऐसा लगता है अच्छी बात है, जितना कशीदगी कम हो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन नजमा जो है वो अभी थोड़ा सा उसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ होता है ना कि अपनी ईगो पर लगता है, कुछ फील होता है कि देखो यार, मुझे एकदम से कॉर्नर कर दिया और मैं भी तो थी इन लोगों के साथ, और इस सफ़र में कैसे इन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, एकदम से पराया कर दिया। ये तमाम तर कहानी भी चल रही होती है। खैर एनीवेज, लेट्स सी। लेकिन जो चाचू हाजी वो टिका कर जवाब देते रहे और कहने लगे 4 साल उन्होंने सब्र किया है, 4 साल। अरे 2.5 साल तो इस कंट्रोवर्सी को हुए थे आए हुए, और 4 साल चाचू हाजी कह रहे हैं। मैं समझी नहीं, मेरे ख्याल में वो एक 4 साल चैनल का तो नहीं कह रहे कि जब से चैनल है तब से सब्र कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा सब्र है। वैसे चाचू हाजी की यहाँ पर दाद देना पड़ती है कि जब सितारा और सलमा दोनों मिली थी सऊदीया में, तो किस तरह चाचू हाजी को मंजर से गायब कर दिया। ये भी बड़े कमाल की चीज़ है कि एक क्लिप, एक थोड़ा सा ना इनकी तरफ किसी ने इनका नाम तक नहीं लिया कि हाँ एक और इंसान बैठा है। वो एक मूवी थी ना मिस्टर इंडिया अनिल कपूर की, तो लाइक दैट, और वो एकदम से गायब, उसको पूरे मंजर से कर दिया। कमाल करते हैं, मतलब वहीं इर्द गिर्द है बट वो कैप्चर नहीं हो रहा। ये भी क्या है, एक इसको मैं क्या बोलूँ अब। खैर जनाब, तो चाचू हाजी के साथ गलत तो हुआ है उस टाइम, है ना, कि उनको बिल्कुल इग्नोर मोड पर लगा दिया, उनकी प्रेजेंस, उनकी एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया और वो खामोश बैठे रहे वहाँ। उनके बेटे भी चुप, बेटियाँ भी चुप, बहू भांजे भांजिया सबके सब खामोश, किस नाम का भी कोई आदमी है।
इन्होंने फिर कहा कि वाइफ को लेने तो गए थे, वो आ जाती तो मैं घर नाम कर देता, तो वो नहीं आई तो मैं भी चला आया, और जब वो उसने नहीं मानी तो मैं भी नहीं मान रहा। बाकी मकान उसका है, उसके नाम रहेगा, चाबियां उसके बेटे के घर है, जाए ले रहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उसका सामान जैसे था वैसे ही है, ना मेरे बच्चे उस मकान को ले सकते हैं ना कोई ले सकते हैं, बट नाम अभी नहीं करूँगा, मतलब एक ज़िद बन गई है, कुछ इस तरह का सिलसिला, मतलब ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, है उसका, जाए बढ़ते रहे। तो ये वाले कुछ सिलसिले और मामलात रहे। लेट्स सी भाई आगे चीज़ें कहाँ पर जाती हैं, किस हद तक ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती हैं, फिर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।